अक्सा, भाई बहुत मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी मंगनी की। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अजान का रिश्ता तय हो गया। मेरी मंगनी नहीं हुई है। भाई रिश्ता तय हो या मंगनी हो, बात तो एक ही है। आप गलत समझ रही हैं विनेश भाभी। मैं क्या गलत समझ रही हूँ? अजान का रिश्ता तय नहीं हुआ क्या? अजान का रिश्ता जरूर तय हुआ है, लेकिन उसकी खालाजाद कजन तैयबा के साथ हुआ। अच्छा, पता नहीं अक्सा, मुझे तो ये लगा था कि तुम और अजान एक दूसरे को पसंद करते हो। ऐसी कोई बात नहीं है विनेश भाभी। तुम्हें दुख तो बहुत हुआ होगा इस रिश्ते के तय होने से। किस बात का दुख? यही कि अजान का रिश्ता अपनी खालाजाद के साथ तय हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों ऐसी कोई बात नहीं है? भाई तुम कुछ भी कहो, आखिर तुम दोनों की इतनी दोस्ती थी, बचपन के साथी हो, फीलिंग्स तो डेवलप हो ही जाती है ना। आप सही कह रही होंगी, लेकिन हमारे मामले में ऐसा कुछ नहीं है। वैसे कुछ भी हो, रिफत मोमानी ने ना बहुत बुरा किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखा जाए तो तुम्हें कमी ही क्या है? इतनी प्यारी हो तुम। विनेश भाभी, बात कमी या ज्यादती की नहीं होती है। इंसान को वही मिलता है जो उसकी तकदीर में लिखा होता है, और मुकद्दर से शिकवा करना कमजोरी होती है। हम भला उस चीज की ख्वाहिश करके खुद को तकलीफ क्यों दें जो हमें मिल ही नहीं सकती। फिर भी अक्सा, दिल तो दुखता है ना। अस्सलाम वालेकुम बेजान, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत देर कर दी तुम लोगों ने आने में। हाँ बस कितनी भी कोशिश कर लें, देर हो ही जाती है घर से निकलते निकलते। अच्छा बैठो, चलो। आज बेटा, वो हमारी गुड़िया हुदा कहाँ है? मोमानी जान वो सुबह अपने पापा के साथ ही उठ गई थी, सारा दिन खेलती रही, दोपहर को भी नहीं सोई, तो बस आप लोगों के आने से पहले ही सोई है। अच्छा। अम्मी, अजान क्यों नहीं आया? मालूम नहीं। वो अजान के सर में दर्द था, इसलिए नहीं आया। अब मैं खाने का बंदोबस्त देखती हूँ। अरे बच्चा, कहाँ जा रही हो? बैठो ना हमारे पास, इतने दिनों के बाद मुलाकात हुई है। अब जी वो अक्सा गई है ना किचन में, आप लोग आए तो मैं आप लोगों के कुछ बना के लाती हूँ, उसकी हेल्प करूंगी मैं। ये क्या बात हुई? मुझे बताए बगैर ही चली गई, इसे कैसे जा सकती है? मैं क्यों कॉल करूं उससे? मैं तो नाराज हूं, मैं नहीं कर रहा कॉल। अगर कोई इंसान किसी के लिए सच्चे दिल से खलूस से कुछ करता है तो एटलीस्ट समझना चाहिए इस बात को, लेकिन यहाँ पे तो टू मच। ये अकेले अकेले किससे बातें की जा रही हैं जनाब? वो एक्चुअली मेरा दिमाग खराब हो गया ना, मैं पागल हो गया, इसलिए अपने आप से बातें कर रहा हूँ। तुम कब आई? बस अभी अभी आई हूँ। अजान, वो तुमने अच्छा नहीं किया ये। तुम जानते हो मामा ने कितने प्यार से तुम्हारे लिए फोन लिया था, और तुमने। सॉरी टू से तैयबा, लेकिन तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। पता नहीं क्यों सभी मुझसे इस बात पे नाराज हैं, इवन अक्सा भी, जबकि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ उसके लिए किया।
अजान, तुम्हें नहीं लगता कि तुम जरूरत से ज्यादा अहमियत दे रहे हो अक्सा को? क्या मतलब? वो मेरी कजन है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम बताओ, अगर तुम्हारा कोई दोस्त मुसीबत में होगा और तुमसे मदद मांगेगा तो क्या तुम उसकी हेल्प नहीं करोगी? उसकी हेल्प करूंगी, लेकिन उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी और को हर्ट नहीं करूंगी। और तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी इस हरकत से मम्मा को कितनी तकलीफ पहुंची है? ये सब कहने आई थी। बैठो। अजान, अच्छा मूड तो मत खराब करो। चलो हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। यार मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैंने नहीं जाना, प्लीज। तुम मुझे बोर कर रहे हो। तो मैंने तुम्हें कहा था आने के लिए। I'm sorry, तैयबा। एक्चुअली मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ, इसलिए मेरा मूड ऑफ हो गया है। इसीलिए तो कह रही हूँ लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। अजान, मैं तुम्हारी कजन हूँ और अब फियांसे भी। मेरा तुम पे कुछ हक है। क्या तुम मेरे लिए अपना मूड ठीक नहीं कर सकते? अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं। चलो मैं चेंज करके आती हूँ। चेंज करने की क्या जरूरत है? इतनी अच्छी तो लग रही हो येलो में। अच्छा ठीक है, मैं पर्स लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम जो भी खाओगे बिल मैं पे कर दूंगा। लेट्स गो, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। ओके। बहुत नखरे हो गए हैं तुम्हारे। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? जी फरमाइए, क्या बात है? आए क्यों नहीं तुम? मेरी मर्जी, मैं आऊं या ना आऊं, तुम्हारा क्या मसला है? देखो अजान, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे सॉरी कहूंगी तो सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बिकॉज इस बार गलती तुम्हारी थी, मेरी नहीं। मैंने कर क्या दिया है? क्या गलती है मेरी? मैंने तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश की थी, और क्या की है? हाँ, अपने ससुराल से आया हुआ पहला गिफ्ट मेरे लिए बेचकर, है ना? तो देख लो ना, ऐसे दोस्त तो नसीब वालों को मिलते हैं। तुम्हें अगर मैं मिल गया तो कदर कर लो मेरी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी कदर ही नहीं। कदर है तभी तो तुम्हें फोन कर रही हूँ, वरना ऐसे मैं किसी को लिफ्ट कराती नहीं हूँ ज्यादा। और इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम बीजान के घर ही ना आओ। अच्छा, और तुम जो मुझे बताए बगैर इस तरह चली गई, वो तुम्हें पता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज था मेरे पास, लेकिन तुमसे तो सबर हुआ ही नहीं। ओ, वो तो अहमद आ गए थे तो अचानक से आना पड़ा मुझे। अच्छा बस, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, व्हाटएवर। अच्छा ये तो बताओ सरप्राइज क्या है? नहीं बताऊंगा और ना ही आऊंगा, कर लो जो करना है। अजान, क्या हुआ अक्सा? देखिए ना बीजान, मैं कब से इसको बोले जा रही हूँ कि आ जाए, एवं ही नखरे कर रहा है। आप ही इसके कान खींचे। किसके? अजान के ना। थैंक गॉड तुम्हारा मूड तो ठीक हुआ। आइसक्रीम खाएं? नहीं यार, आइसक्रीम खाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। क्यों? बस वैसे ही, डिनर के टाइम है ना, डिनर करते हैं, आइसक्रीम उसके बाद खा लेंगे। क्या ख्याल? चलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। भैया मैं क्या देख रही हूँ, सब आ गए, तुम क्यों नहीं पहुंचे अब तक? बीजान मैं तो आ ही रहा था, मगर नहीं, कोई अगर मगर नहीं, बस मैं कह रही हूँ फौरन पहुंचो। अच्छा चलें ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है। हाँ जी, मान गए। कोई चुड़ैल है तुम ना इंसान बन जाओ। मैं एक मरतबा आ जाऊं, फिर तुम्हें बताता हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ वहां पर। और हाँ, किसी कुछ फहमी में मत रहना, मैं तुम्हारे कहने पर नहीं आ रहा, बीजान के कहने पर आ रहा हूँ। आई बड़ी ये अक्सा भी ना, इसकी तो मैं कहाँ चले फिर? घर। पहले डिनर कर लेते हैं। डिनर तुम बीजान के घर जाके कर देना।
मुझे घर ड्रॉप कर दो। तैयबा प्लीज सिचुएशन को समझने की कोशिश। अजान, मैंने तुम्हें रोका नहीं, तुम जा सकते हो। अच्छा फिर ऐसे कहते हैं हम पहले आइसक्रीम खा लेते हैं। मैंने कहा ना मुझे नहीं खानी। मेरी तरफ देखकर बोलो, खानी है कि नहीं खानी? स्माइल, लेट्स गो फॉर आइसक्रीम। रिफत मोमानी, बीजान बता रही थी कि आपने अजान का रिश्ता तय कर दिया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, भांजी है मेरी, तैयबा नाम है उसका, बहुत प्यारी और पढ़ी लिखी भी। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। शादी का कब तक इरादा है? मेरा बस चले बिनिश तो मैं कल ही शादी कर दूं, लेकिन थोड़े मसले मसाइल हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर शादी भी हो जाएगी। रिफत, अजान आया नहीं, तैयार तो हो रहा था। भाभी दरअसल उसने तैयबा के साथ कहीं बाहर जाना था। हाँ, शायद फ्री होकर आ जाए। नहीं नहीं, उसका तैयबा के साथ डिनर का प्लान था, वो डिनर करके आएगा। अरे क्या बात कर रही रिफत मोमानी, वो जरूर आएगा। भाई आखिर अक्सा और अजान की दोस्ती के किस्से तो दुबई तक मशहूर है। क्या मतलब? अरे वो मेरा मतलब ये है कि अक्सा ने कॉल करके इसरार किया था कि अजान जरूर आए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। लीजिए, बड़ी लंबी उम्र है अजान। अजान आ गया। अरे आओ आओ। असान, अगर आज तुम ना आते तो मैं तुमसे बहुत सख्त नाराज हो जाती। बीजान, आपकी नाराजगी के डर से तो मैं आ गया हूँ, वरना। बीजान की नाराजगी के ख्याल से आए हो या? अच्छा मैं जरा नमाज पढ़ लूं। मैं आपके लिए पानी गर्म करती हूँ। अजान, तुम्हें क्या जरूरत थी बेटे यहाँ आने की? तुमने तो तैयबा के साथ बाहर जाना था ना। कितना नाराज हो रही होगी वो। नहीं अम्मी, मेरा और तैयबा का कौन सा पहले से कोई प्लान बना हुआ? वैसे मैंने उसे पहले आइसक्रीम खिलाई, फिर उसके घर ड्रॉप किया और उसके बाद में यहाँ आया। हाय प्रिंसेस। क्या हुआ, अब अकेली क्यों बैठी हुई हो? चाचू, आई एम गेटिंग बोर। अरे मेरा बच्चा बोर हो रहा है? क्यों भाई? हाँ तो देखो, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं घर पर, आप उनके साथ बातें करो। वो बड़े हैं ना, मैं उनके साथ नहीं खेलती। अच्छा चलो फिर एक काम करते हैं कि हुदा और चाचू दोनों एक गेम खेलते हैं। ओके, अब आप ये मुझे बताओ कि कौन सी गेम खेलना? मुझे गेम नहीं खेलना। नहीं खेलना? ओके, फिर मेरी जान को क्या करना है? मुझे आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम? वो भी इस वक्त? हुदा देखो, अभी हम नहीं जा सकते, पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे मेहमान आए हुए, तो एक काम करते हैं, हम दोनों ना कल चलते हैं। ओके? नहीं चाचू, मुझे अभी आइसक्रीम खानी है, प्लीज आप चले ना, प्लीज। क्या हो गया, मान लो मेरी बात। नहीं मुझे क्या हुआ, कहाँ जाने की बात हो रही है? कुछ खास नहीं, बस हुदा जिद करी कि उसे आइसक्रीम खानी। अच्छा, जिद करिए तो ले जाए ना इसे। आप भी हमारे साथ चले ना अक्सानी। मैं कैसे जा सकती हूँ? जैसे मैं जाऊंगी चाचू की गाड़ी में। देखो हुदा, अक्सानी को बहुत सारे काम है। हाँ, एक काम करते हैं, उनको रहने दो, हम दोनों चलते। नहीं अक्सानी, आप भी हमारे साथ चलेंगे। हुदा, मैं आज नहीं चल सकती आपके साथ, फिर कभी चलूंगी, प्रॉमिस। नहीं, आप आज ही हमारे साथ चले प्लीज। अक्सानी प्लीज चले ना। अब तो जाना होगा, चलो उठो। अक्सानी आप मेरे साथ जाएंगी। हुदा बेटा, मैं नहीं चल सकती, आपको पता है घर में दावत है आपके, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। आप काम बाद में कर लीजिएगा ना, पहले आप मेरे साथ जाएं आइसक्रीम खाने। हुदा आप जाओ ना। नहीं। क्या हुआ? अम्मी, हुदा को आइसक्रीम खानी है, ये कह रही है कि मैं भी साथ चलूं। बेटा तुम्हारा इस टाइम जाना मुनासिब नहीं है। तुम बेटा अहमद चाचू के साथ चली जाओ। मैं भी यही कह रही हूँ उससे।
नहीं अक्सानी, अगर अक्सानी मेरे साथ नहीं जाएंगी तो मैं रोने शुरू हो जाऊंगी। अच्छा 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 बेटी, अच्छा रोना नहीं बेटा। अब अक्सा तुम जाओ, लेकिन बेटा जल्दी आ जाना। हाँ? ठीक है मैम, अल्लाह हाफिज। अच्छा चलो मैडम। चले। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वाकई भाई, बच्चों के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। कि मेरी बेटी ना बिल्कुल पागल है। जहां माँ को ले जाने की जगह वहां अपनी आनी को लेकर जाना है इसने। ये नहीं कि मुझे लेकर जाए। कम से कम इस घर के फजूल कामों से तो मेरी जान छूटती। अच्छा तुम कहाँ जा रही हो? आइसक्रीम खाने जा रही हूँ। किसके साथ? अहमद के साथ। क्यों? वही दिल चाह रहा है मेरा। अक्सानी अब आप चले ना। हाँ हाँ चलो, आते हैं थोड़ी देर में। अहमद प्लीज गाड़ी तेज चला लें, सब हमारा वेट कर रहे हैं। कम ऑन अक्सा, मैं इससे और क्या तेज चलाऊं? मेरी गाड़ी है, कोई हवाई जहाज तो नहीं। फिर भी थोड़ी सी तो स्पीड बढ़ा लें। ओ यार देखो, स्पीड मीटर खुद ही चेक कर लो। अगर इससे ज्यादा तेज भगाई ना मैंने गाड़ी तो हम घर के बजाय कहीं और ही पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि नुकसान से बेहतर एहतियात ही होती है। अरे बच्चों को आइसक्रीम खाने जाना था तो जरा पहले चले जाते या खाने के बाद चले जाते। ऐसे बीजान ख्याल अक्सा के दिल में आते हैं। उसके दिल में ख्याल आया होगा और उसने अहमद को कह दिया। अहमद चल पड़ा आइसक्रीम खिलाने। वैसे हैरत तो मुझे अहमद पर हो रही है। कहाँ वो इतना बिजी था कि उसके पास 5 मिनट नहीं थे मेहमानों के लिए, तब से अपने कमरे से नहीं निकला था। और अब अक्सा को चल पड़ा आइसक्रीम खिलाने। कोई बात नहीं रिफत, यही तो उम्र होती है शौक की। और अक्सा मेरी बेटियों की तरह है। अगर उसने अहमद से कह दिया और अहमद उसको लेके चला गया तो कोई बात नहीं। परेशानी मुझे इस बात की है कि बच्चे तो सिर्फ आइसक्रीम खाने गए थे, इतना टाइम कहाँ लग गया? बीजान ये आजकल के बच्चे नहीं हैं। कहते कुछ और है और करते कुछ और है। कह के कहीं और का जाते हैं और जाते कहीं और है। नहीं रिफत, हमने अपने बच्चों की परवरिश इस तरह नहीं की है। हाँ वैसे अहमद तो ऐसा नहीं है, अक्सा भी ऐसी नहीं है। अच्छा बीजान आप परेशान क्यों हो रही हैं? आ जाएंगे, हो सकता है खाने वाने का प्रोग्राम बन गया हो दोनों का बाहर। हेलो। क्या कर रहे हो आसान? आई एम श्योर मेरी याद तो आने रही होगी। बहुत एंजॉय कर रहे होगे वहाँ। कहाँ यार, मैं तो बोर हो रहा था। अच्छा हो तुमने कॉल कर ली। क्यों? अक्सा के होते हुए तुम बोर हो रहे हो? हैरत हुई सुनकर। यही तो बात है, अक्सा यहाँ है ही नहीं। वो अहमद भाई के साथ गई हुई है। अब तक तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आई। अरे वाह, उसके खातिर तुमने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया और वो तुम्हें अहमद के खातिर छोड़कर चली गई। नहीं नहीं, मैं तो बीजान की वजह से। बस अजान रहने दो। मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ कि बीजान ने तुम्हें अक्सा के कहने पे फोन किया था। कम ऑन देवा, ये क्या कह रही? ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा ही है अजान। अब देखो ना, वो तुम्हें छोड़कर अहमद के साथ चली गई। उसे तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं और तुम हो के। नहीं दरअसल प्लीज ये मत कहना कि उसने तुम्हें जाने की ऑफर की और तुमने मना कर दिया। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ख्याल आया कि तुम्हें फोन करूं। यही फर्क है मोहब्बत और दोस्ती में। क्या हो गया यार? मुझे लग रहा है कि गाड़ी का कॉइल जल गया है। किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। क्या हो गया? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मतलब गाड़ी है, खराब हो ही जाती है। और वैसे भी तुम घर में बताकर आई हो ना कि तुम मेरे साथ हो, फिर टेंशन किस बात की? अच्छा आप एक काम करें, घर पे फोन करके बता दें, टाइम लग जाएगा, सब वेट कर रहे होंगे हमारा। You know what? That's a good idea.
एक सेकंड। हेलो अहमद, कहाँ रह गए बेटा? कितनी देर हो गई तुम लोगों को? अम्मी बात यह है कि बस हम घर आ ही रहे थे, लेकिन अचानक गाड़ी खराब हो गई, तो बस मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर लग जाएगी, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मैकेनिक आ रहा है तो फिर पहुंचते हैं। गाड़ी कैसे खराब हो गई? अजान को भेजूं? अरे नहीं अम्मी, इसकी जरूरत नहीं, मैंने मैकेनिक से बात कर ली, वो आ ही रहा है इधर, और आप अजान को बोलेंगे वो बिला वजह परेशान हो जाएगा। बीजान से कहीं अम्मी को भी बता दें। हाँ, एक और बात, वो जहरा ममानी को भी बता दीजिएगा कि हमें थोड़ी देर हो जाएगी, वो अक्सर परेशान हो रही है। ठीक है बेटा, मैं बता दूंगी, बस तुम लोग खैरियत से आ जाओ। अभी तक किसी ने खाना भी नहीं खाया है परेशानी में। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। बस इतनी सी बात थी। अरे हाँ, मुझे तो मैकेनिक को भी फोन करना है, एक सेकंड। हाँ हेलो आसिफ, यार किधर है? यार वो मेरी गाड़ी खराब हो गई और मुझे लग रहा है कोयल जल गया उसका। अजान जी मैं बेटे खाना लगा रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। अम्मी अभी अक्सा और अहमद भाई तो आ जाएं। तो क्या मतलब है, जब तक वो आएंगे नहीं हम खाना नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका थोड़ा वेट कर लेते हैं ना, वो आ जाएंगे तो सब साथ खाना खा लेंगे। हो सकता है उनका बाहर खाने का प्रोग्राम हो। नहीं अम्मी, अगर ऐसा होता तो अक्सा मुझे कॉल करके बता देती ना। अच्छा, तो इसका मतलब है अक्सा ने तुम्हें फोन करके बता दिया कि वो लेट आएंगे? नहीं, क्यों, क्या हुआ? अहमद का बीजान के पास फोन आया था, गाड़ी खराब हो गई और वो लेट आएंगे। अहमद भाई की गाड़ी खराब हो गई, मैं उन्हें कॉल तो करूँ, बल्कि मैं ऐसे कहता हूँ वहाँ चला जाता हूँ मैकेनिक को लेकर, पता नहीं उन्हें मैकेनिक मिला होगा या नहीं। नहीं अजान, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। बीजान ने कहा था अहमद से कि वो तुम्हें भेज देते हैं, लेकिन अहमद ने मना कर दिया। मना कर दिया? लेकिन क्यों? अल्लाह जाने क्या मसला है क्या नहीं। गाड़ी खराब हुई होती तो अहमद तुम्हें बुलाने से मना क्यों करता? चलो चल के खाना खाते हैं, हमने कोई भूखे थोड़ी रहना, जल्दी आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आ गए तुम लोग? खूब एंजॉय किया होगा। वैसे खाना कहाँ खाए? हमने खाना नहीं खाया, सिर्फ खुदा ने आइसक्रीम खाई है। आइसक्रीम खिलाने में इतनी देर? जी वो बस एक्सक्यूज मी, एक कॉल आ गई है, मैं भी आया। खुदा आओ। वैसे अहमद अच्छा लड़का है, ऊपर से डॉक्टर भी है। तुम्हें कैसा लगता है अहमद? जी अच्छे हैं। अच्छा, तो फिर अपनी माँ से क्यों नहीं कहती हो? जी तुम्हारी माँ तुम्हारे रिश्ते के लिए परेशान हो रही है, तो अपनी माँ को बता क्यों नहीं देती कि अहमद तुम्हें अच्छा लगता है? भाभी को कितनी फिक्र है तुम्हारी। चची जान कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों, ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? मैं अहमद के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती। बस कर दो, पहले बगैर बताए उसके साथ आइसक्रीम खाने चली गई, फिर गाड़ी खराब हो गई। कितनी आंखों में हमारे धूल झोंकोगी। वैसे तुम बड़ी छुपी रुस्तम निकली, अंदर ही अंदर इतना कुछ चल रहा है, किसी को पता ही नहीं चलने दिया तुमने। क्या कह रही हैं चची जान आप? अच्छा, अगर तुम कहो तो भाभी से मैं बात करूं? चची जान मैं आपसे कह रही हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे ये सब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। अक्सा बेटा तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? अहमद भी डाइनिंग टेबल पे है, तुम भी चलो। नहीं भी जान, मुझे भूख नहीं है। बीजान कुछ खा लिया होगा रास्ते में। अरे नहीं भाई, अहमद ने मुझे अभी बताया कि ये लोग सिर्फ खुदा को आइसक्रीम खिला कर आ गए। चले कोई बात नहीं, घर जाके खा लेंगे। मैं तुम्हारे लिए आया था ना, और तुम मुझे छोड़कर चली गई। तो तुम चलते साथ, तुम्हें किसने मना किया था? ऑफर की थी तुमने मुझे, कहती तो मैं तुम्हारे साथ चलता। हाँ अजान, सारा कसूर मेरा ही है। सब जो गलत करती हूँ ना वो मैं ही करती हूँ। कोई कहीं भी चला जाए कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं कहीं चली गई तो सबको मुसीबत पड़ गई। अब मैं ऐसे तो नहीं कह रहा। तुम्हारे कहने का यही मतलब है ना, इसीलिए तो मुझे इतनी बातें सुना रहे हो तुम। यार मैं सिर्फ शिकायत करूँ, क्या इतना भी हक नहीं है मेरा?
और अगर मुझे पता होता कि तुम्हें ये सब करना है मेरे साथ तो मैं यहाँ बोर होने के लिए आता ही ना। अजान, तुम तैयबा को लेके पूरे शहर में घूमते हो, मैंने कुछ कहा है तुम्हें कभी? वो फियांसे है मेरी। तो अहमद भी मेरे कजन है। फियांसे और कजन में फर्क होता है। रियली? मैं तो तुम्हारी फियांसे नहीं हूँ, तो मुझे क्यों लेके जाते हो तुम? प्लीज यार। तो गौर से खजान, मेरा दिमाग मत खराब करो, ऑलरेडी सबने बहुत खराब किया हुआ है। मुझे पता नहीं था कि तुम आइसक्रीम लाओगे। मैंने कहा था ना वेट करने को, तो खुद समझ जाती, लेकिन तुम्हें तो इतने प्यार से लेकर आया था और क्या हालत है। कोई नहीं, अभी भी इतने मजे किए, खाई है मैंने, मेरी फेवरेट आइसक्रीम। थैंक्स। किस बात के लिए? आइसक्रीम और कार्ड के लिए। अकेले नहीं खाई जा रही थी मुझसे, तुम भी खाओ ना। मैंने तो खा ली थी, तुम खाओ। फिर से खा लो।